अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। पकवान ख़ास में आज हम बना रहे हैं मीठा। कोई भी खुशी का मौका हो, ईद हो या कोई भी छोटी-मोटी खुशी हो हमारे घर में, तो हम मीठा बना के उस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। आज मैं आपको एक डिफरेंट स्टाइल से शीर खुरमा बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही डिलीशियस बनता है, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप कोई और रेसिपी कभी ट्राई करेंगे। ये मस्ट मस्ट ट्राई रेसिपी है, ट्राई करके देख लीजिए, पता चल जाएगा कितना सच बोल रही हूँ। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर शुगर ले ली है। शुगर ऑलमोस्ट हाफ़ कप है। इसको हमने कैरामलाइज़ करना है। कैरामलाइज़ का मतलब ये है कि आपने शुगर को मेल्ट करना है, और जब आपकी शुगर मेल्ट हो जाएगी तो आपने क्या करना है, अपनी चम्मच चलाते रहना है और इसका ध्यान रखना है कि शुगर मेल्ट हो, जले ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने शुगर को ज़रा सा भी जला दिया तो इसमें एक बर्नट फ्लेवर आ जाएगा जो आपके सारी डिश को ख़राब कर देगा। ये देखिए, अच्छे से एक एक दाना इसका मेल्ट हो गया है। आँच को थोड़ा सा स्लो कर दें ताकि जलने के चांसेस ना हो। इसके बाद आपने बिल्कुल, इस वक्त मैंने आँच को इसको ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था जब मैंने दूध ऐड किया। दूध ऐड करते वक्त आपने बहुत ख्याल रखना है कि एक तो स्टीम से आपका हाथ ना जले, और दूसरा हिलाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है, इसको हिलाना भी है ताकि जो है ये दूध फटने के चांस ना हो। दो बातें इंपॉर्टेंट, इनका ख्याल रख लीजिएगा। और आप ये देख सकते हैं कि इसको मैं चम्मच चला रही हूँ। शुरू में आपको लगेगा कि जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म शुगर थी, तो जैसे आप दूध डालेंगे तो वो एकदम थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद दोबारा से मेल्ट हो जाएगी दूध के साथ। थोड़ा सा देसी घी ले लिया है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और उसके अंदर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने घी में भून लिया है हल्का हल्का, जिसमें मैंने खजूर ली है, बादाम लिया है, नारियल लिया है, अब अखरोट और जो भी मर्ज़ी आपका है, पिस्ता कुछ भी ले सकते हो। मैंने यही 3-4 चीज़ें ली हैं। क्वांटिटी जो है थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है आपने, नॉर्मल कोई भी हम जो स्वीट डिश बनाते हैं उसके हिसाब से। और क्या किया है, और मैंने तकरीबन 1 से 1.5 पैकेट जो था मेरे पास सेवइयों का, उनको हाथ से ऐसे थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े कर लिया, छोटा कर लिया। लंबी लंबी सेवइयाँ होती हैं, इनको इतना इस तरह से मैंने हाथ से ही तोड़ लिया। इसके बाद मैं इन सेवइयों को भून रही हूँ इस घी के अंदर, और इसके बाद जो हमने कैरामलाइज़ शुगर और जो दूध को हमने उबाल आ गया था, उस उबाल आने के बाद मैंने ये सेवइयाँ भुनी हुई घी के अंदर भुनी है, उन सबको इसमें डाल दिया है। साथ ही मैंने 4 से 5 दाने छोटी इलायची के डाले हैं। आप चाहो तो छोटी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। इसके बाद जो मैंने घी में सारे ड्राई फ्रूट्स भुने थे उनको डाल दिया है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इस टाइम पे, उस टाइम पे देख कर भी दिल चाहता है कि बंदा खा ले। बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये, और इतना मज़े का इसका जायका है ना कि अभी तक मेरे मुंह में इसका फ्लेवर है। बहुत अच्छी थी। अब क्या करना है, एक छोटी सी मैंने स्लरी बनाई थी। 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच पानी डाल के स्लरी जैसी बनानी है आपने। और जैसे ही उसको डालेंगे तो एकदम ये थिक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं बनाइएगा क्योंकि सेवइयों से भी थिक हो जाता है। और ये बस आपकी मज़ेदार किस्म का शीर खुरमा तैयार है। इसको सर्व कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने इसको अच्छे से बोल में डालने के बाद इसको अच्छे से ठंडा किया है। ठंडे के बाद मैं इसको सर्व कर रही हूँ। वैसे तो आप गर्म भी खा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ठंडे का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही मज़े का और डिलीशियस बना। तो 3 से 4 घंटे आप इसको रखेंगे फ्रिज में, और जैसे खोए के बिना भी खोए का फ्लेवर दे रहा है, क्योंकि हमने इसमें कैरामलाइज्ड शुगर यूज़ की है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।